गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि थोड़ी बहुत सर्दी हो गई है मुझे। एंड इसके लिए शायद से वाला वीडियो शायद थोड़ा लेट भी आ रहा होगा। बट ये जो कहानी है जो आज मेरे सामने आई थी मेरे डेस्क पे, इट वाज रियली वेरी हॉरर एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स वाई मैं तबीयत ख़राब होने के बावजूद ये वीडियो बना रहा हूँ। यस, वैकेशन ना हमारे इंडिया में एक बहुत ख़ास बात होती है कि जो भी वैकेशन की बात आती है, अपने दोस्तों के साथ, लॉन्डो के साथ जाना है या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो आप, तो एक जगह तो हमेशा अपने दिमाग में आती है और वो है मनाली। लोगों ने ये जवानी है दीवानी देखी है, उस करके लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ रहता है कि नहीं, मनाली जाएंगे, ऐसे ट्रिप पे जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, मज़े करेंगे वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। मनाली में है क्या? लेकिन पहाड़ है, बर्फीले पहाड़, खुशबुएं है वहाँ पे, वहाँ के फूल पत्तों की, वहाँ पे एकदम साफ हवाएं है। हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन है, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आराम से पहाड़ों में बैठ के आप मैगी खा सकते हो, भले महंगी लेकिन वहीं पे खाएंगे, वैसी चीज़। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मनाली जाके आते लेकिन फिर दोबारा नहीं जाते। ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ और हादसा हुआ हो, बात यह होती है कि उन्होंने पहाड़ों के बीच में किसी एक ऐसी चीज़ को देखा हुआ रहता है जिसकी उन्होंने सिर्फ कहानियाँ सुनी हो, सिर्फ सोचा हो कभी दिमाग में, या सिर्फ मूवीज़ में देखा हो, और वो चीज़ उनको वाकई में दिख जाती है। आज की इस कहानी में ऐसे ही कुछ दोस्त लोग गए थे मनाली में अपने ट्रिप के लिए, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था जो उनके पीछे पीछे वो उनके कमरे तक आ पहुंचे, और आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। प्लीज़ एंड तक देखिए। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक एक सब्सक्राइबर, एक एक मेंबर हमारे चैनल में जुड़ता है। इट्स लाइक वो मेरे फैमिली में जुड़ रहा है। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो जेन्युइनली। अदरवाइज़ अगर नहीं अच्छा लग रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई है जो मुझे सुधारने की ज़रूरत है। अब ये कहानी शुरू होती है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक बिल्डिंग थी जहाँ पे विहान और उसके दोस्त रहा करते थे, जिसमें से मिहिर और प्रिया ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे। अभी एक बार की बात है जब सारे दोस्त लोग उसी गोरेगांव के एक बिल्डिंग के कंपाउंड में बैठे हुए थे। एंड वहाँ पे बैठने के बाद दे वर लाइक कि अरे बहुत बोर हो रहा है, कहीं पे जाते हैं वैकेशन वगैरह के लिए। वहीं पे प्रिया ने कहा कि लेट्स गो टू मनाली, वहाँ पे जाते हैं, वैसे भी अभी विंटर्स है, एकदम स्ट्रिक्ट विंटर्स है, तो जाते हैं। वहीं पे मिहिर ने कहा अरे तू पागल हो गई है क्या, इतनी ज्यादा ठंड है, ऐसा भी नहीं कि ठंड आने वाली है या फिर ठंड जाने वाली, इट इज जेन्युइन विंटर्स और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है हमारी। फिर उसके बाद जो विहान और आयुष थे वो भी मना नहीं किया, उन्होंने भी कहा कि अरे जाते हैं यार, चलना जाते, वहाँ पे जाके बहुत मज़ा आएगा, कितनी ज़्यादा बर्फीले पहाड़ है वगैरह। एक तो सिर्फ हम लोग सोचते ही रहते कि यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जाएंगे वैकेशन, इस टाइम जेन्युइनली वी वांट टू गो टू अ वैकेशन, सो लेट्स गो। फिर उसके बाद मिहिर भी एकदम पीर प्रेशर में आ गया, तो उसने कहा कि चलो ठीक है यार जाएंगे। फिर सब लोग एकदम मस्त हो गए एकदम कि जाएंगे, वहीं पे जाएंगे, भले 200-300 की मैगी खाएंगे लेकिन वहीं पे जाके खाएंगे। अब सारी बुकिंग्स हो गई थी, उन्हें कब कहाँ जाना है सारी चीज़ एकदम पूरा आइटिनरी वो लोग ने बना के रखा था कि मनाली में अब यहाँ जाएंगे। अब फाइनली वो लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल करके मनाली पहुँच गए। पहुँचने के बाद अब जैसे वो लोग अपने विला के अंदर एंटर किए, वो लोग एकदम शॉक हो चुके थे। अरे ये तो एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसे कि हमको फोटोज़ में दिख रहा था, क्योंकि यूजुअली एयरबीएनबीज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एयरबीएनबीज में आपको दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है, और ये एकदम वैसा का वैसा ही था। सो दे वर रियली वेरी एक्साइटेड कि अरे यार व्यू भी बहुत अच्छा है, खिड़की के बाहर एकदम बर्फीले पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, उसके साथ साथ अंदर हमको एक स्नूकर टेबल भी मिल गया है, हर एक चीज़ अच्छी है, एमिनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे केयर टेकर भी मिल रहा है हमको। दे वर रियली वेरी एक्साइटेड। और वहीं पे प्रिया को भी उसके दोस्त लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि अच्छा बुक किया है। प्रिया ने भी बोला अरे ऐसे ही एयरबीएनबी से मैंने तो बुक किया था, मज़ा आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रिया ने कहा कि लेकिन ये केयर टेकर है किधर, यूजुअली तो यहीं पे होना चाहिए, बहुत बार हम लोग एयरबीएनबी पे जाते हैं, केयर टेकर्स हमेशा इर्द गिर्द ही रहते हैं। वो उसको कॉल कर रही है, कॉल उठा नहीं रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे तो दरवाजे पे खाली नंबर वाला लॉक लगा हुआ था, इसके लिए वो अंदर चले गए थे विला में। लेकिन उसी के कुछ देर बाद वहाँ के ओनर का मैसेज आता है कि यहाँ के केयर टेकर ने जॉब छोड़ दी है। अब पूरे विला में इनको जो कुछ भी करना था वो अकेले करना था, क्योंकि कोई केयरटेकर तो है नहीं, उनको सामान लेके आना है, उनको कोई कचरा फेंकना है, उनको पानी पीना है, सब चीज़ उनको खुद करना था, और वही वो लोग अभी कर रहे थे। अभी विहान ने कहा कि चलो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं पूरे 5 दिन के लिए, तो थोड़ा एंजॉय करते, केयरटेकर नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लोग घर पे भी तो अपना सारा काम खुद से करते। अब वो पहले दिन जाके पूरा मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर करके आते हैं, पूरा अच्छे से उन्होंने मार्केट एक्सप्लोर कर लिया एकदम अच्छे खासे, वो लोग थक चुके हैं अभी। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है कि वो लोग सब लोग अभी अपने घर से निकले, और घर से निकलने के बाद एक्चुअली दे वर गोइंग फॉर ट्रैकिंग।
उनको ट्रैकिंग के लिए जाना था। एंड अब वो लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, एक पहाड़ पे वो लोग चढ़ रहे सब लोग एक दूसरे से अच्छे एकदम खुश होकर बातचीत भी कर रहे, इधर उधर की बातचीत कर रहे, व्यूज़ देख रहे हैं वहाँ के, वादियाँ देख रहे हैं मतलब। एंड अभी फाइनली उनको एक चाय का स्टॉल दिख गया। चाय के स्टॉल पे जाके वो लोग बैठ गए एंड विहान गया ऑर्डर देने के लिए। एंड अब जाके उसने 5 चाय मंगा ली। वो आया, फिर वो 5 चाय लेकर, और वहाँ पे और कोई नहीं बैठा हुआ था, खाली ये लोग ही थे जो दोस्त लोग थे। वो आया और वो चारों लोगों को उसने अभी चाय दे दिया। वो पांचवा वो बोलता है, भाई साहब अब ये 5वीं चाय किसके लिए? विहान बोलते 5वां बंदा किधर गया? फिर उसके बाद मिहिर पूछता है कि 5वां बंदा, हम तो खाली 4 ही है। फिर विहान कहता है नहीं नहीं, अभी आज सुबह में जब हम लोग विला से निकल रहे थे तो 5वां बंदा भी था हमारे साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो एकदम प्रॉपर्ली गिन के निकला हूँ आज। और जब तुम लोग भी आगे चले गए थे मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बंदा है मेरे साथ जो मेरे साथ ही चल रहा है, और वही था वो 5वां आदमी। आयुष, मिहिर और प्रिया अभी विहान की बात एकदम ध्यान से सुन रहे थे, एकदम गौर से, और अचानक से हंस पड़े कि अरे भाई ये तो क्या कह रहा है यार, पहाड़ों में आने के बाद ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी बातें, ऐसा लगता है कि कोई अपने साथ है, कोई ना कोई दिखता रहता है। ऑफकोर्स हम लोग पहाड़ में, नॉर्मल सिटी में तो है नहीं कि वही अपनी नॉर्मल लाइफ है, लेकिन ये सारी चीज़ें वहम है, वो सब चीज़ों को इग्नोर करें यार। अब फाइनली उन्होंने अपनी पूरी ट्रैकिंग कंप्लीट करी। ट्रैकिंग खत्म करते करते अभी उनको रात हो चुकी थी। रात होते होते लोग नीचे उतरे। अब फाइनली अपने विला की तरफ वो लोग जा रहे थे। विला में जैसे वो लोग एंटर किए तो गेट के पास ही विहान रुक गया। अब यहाँ पे आयुष ने देख लिया कि ये रुक गया और बाकी सब लोग अंदर चले गए। अब आयुष ने पूछा कि भाई बाहर क्या कर रहा है, तू अंदर आजा, ठंड लग जाएगी तेरे को। फिर विहान कहता है नहीं यार, जो आज सुबह में हुआ था मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीजें वापस हो जाए। आयुष ने कहा अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, आजा अंदर आजा। फिर उसी समय जो मिहिर और प्रिया थे वो अपने अपने कमरे में चले गए, और क्योंकि वहाँ पे मनाली में गए हैं वो लोग, ऑफ कोर्स माहौल एकदम रोमांटिक था उन दोनों के लिए, एंड दे वर आल्सो डेटिंग। सो वहीं पे प्रिया ने कहा कि मैं 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ नहा के। जैसे उसका नहा के कंप्लीट हो गया, उसने देखा कि वॉश बेसिन के पास वो जो मिरर था एकदम फॉगी हो गया था। उसने अपने हाथ से उस फॉग को क्लियर किया, और जैसे उसने क्लियर किया ना, उसने बहुत जोर से चीखी, और वो चीखने के बाद वॉशरूम से बाहर आ गई। मिहिर ने पूछा कि आपको क्या हो गया अचानक से प्रिया? फिर प्रिया ने कहा कि अंदर जैसे ही मैं नहा के बाहर निकली मैंने देखा कि वॉश बेसिन के मिरर के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉग है। जैसे ही मैंने वो फॉग क्लियर किया मुझे अपने आप की छवि वहाँ पे दिखाई नहीं दी। देयर वाज नो रिफ्लेक्शन एट ऑल। सारी चीज़ें पीछे एकदम एग्जैक्ट दिख रही थी, लेकिन मैं नहीं दिख रही थी बस उस मिरर में। फिर मिहिर ने कहा अरे यार ऐसा नहीं हो सकता। वो अंदर गया, अंदर उसने चेक किया तो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल थी। फिर उसने कहा कि देखो फॉग की वजह से हो सकता है कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी तो मुझे मिरर में सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ, तुम भी दिख रहे हो, ऐसे कैसे? और तो और प्रिया ने इतना जोर का चीखी थी कि जो आयुष और विहान थे वो भी भागते ऊपर आ गए थे। एंड दे वर आल्सो लाइक कि क्या हो गया भाई? फिर मीर ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाओ टेरेस पे, वहाँ पे जाके मॉल जाओ, हम लोग आ ही रहे ऊपर रेडी होने के बाद। फिर सब लोग आ गए थे अभी टेरेस के ऊपर। आयुष ने अपना गिटार निकाल दिया था, वो गाने गा रहा था। वहीं पे मिहिर ने देखा कि जो उसका बगल वाला विला है, एकदम जो लग के विला है, वहाँ पे छत के ऊपर एक काली कलर की बिल्ली है। वो ना इनको देखकर बस हिस किए जा रहे हैं, इस बंगले को देखकर। मिहिर उसको एकदम प्यार से बुलाने की कोशिश कर रहा था, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, ऐसा करके। वो बिल्ली ने जैसे ही देखा मिहिर को, उसने अपना जो उसकी शक्ल थी वो उसने पलट ली और वो उस वाले विला के अंदर चले गई। इतनी ही देर में पूरे विला की लाइट्स चले गई। सब लोग एकदम डर गए और प्रिया ने कहा गाइस नीचे उतरते यार, नीचे उतरते, विला से एकदम बाहर ही निकल जाते। फिर मिहिर भी कहता है हाँ यार नीचे चलो। एंड प्रिया वॉज ऑल्सो लाइक कि मुझे कुछ भी यहाँ पे अभी सही नहीं लग रहा है, ऑलरेडी मेरे साथ वो बाथरूम वाला हादसा हो गया है एंड सीरियसली यहाँ से थोड़ी देर के लिए बस बाहर निकलते हैं, रात में वापस आ जाएंगे। वो लोग नीचे उतर गए। एंड देन उसके बाद आयुष भी नीचे उतर रहा था कि उसने विहान की तरफ देखा एंड विहान वाज लाइक रुक जा यार आयुष। फिर आयुष ने बोला किसके लिए रुकूं? देन विहान वाज लाइक वो जो 5वां आदमी है वहाँ पे खड़ा है वो। फिर आयुष ने उधर देखा, उसने कहा वहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर विहान वापस कंफ्यूज होने लग गया कि ये सब कुछ वापस से क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद आयुष ने बोला भाई तू नीचे चले यार, ऑलरेडी बहुत खराब चीज़ें हो रही है इस विला के अंदर। वो लोग नीचे उतरने लगे। उसी समय ना आयुष को इस बार उसके कमरे से कुछ आवाज़ आती है। आयुष विहान को बोलता है अच्छा ठीक है 2 मिनट रुक मैं आता हूँ। वो जाता है उसके कमरे में और देखता है तो उसके कमरे में से आवाज़ आ रही है। उसने दरवाज़ा जैसे खोला, अंदर कोई था नहीं, एकदम अंधेरा। फिर वो नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा एंड पीछे से उसको ना लाइट्स की फ्लिकरिंग वाली आवाज़ आई। फिर उसके बाद वो वापस पीछे मुड़ा। उसे पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था और वो आयुष को देखकर मुस्कुरा रहा था। और उसको अब विहान की बातें याद आने लग गई कि गाइस तुम लोगों के अलावा भी यहाँ पे एक 5वां आदमी है। और आयुष को वो दिख गया और आयुष इस बार सही में बहुत ज़्यादा डर गया था उसको देखकर कि ये 5वां आदमी है कौन। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ खड़े होके आयुष को देखकर मुस्कुरा रहा था। आयुष दौड़ते हुए उस बंगले के नीचे गया तो उसने देखा कि मिहिर, विहान
और प्रिया, ये तीनों एक पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पे खड़े और कुछ तो बातचीत कर रहे हैं। ये गया एकदम जल्दी से उनके पास आयुष और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, आप पुलिस यहाँ पे क्यों आई है? फिर पुलिस ने कहा कि सर यहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, दिस इज़ नॉट अलाउड। हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है इस विला के पास कि यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल हमसे परमिशन ली हो। फिर प्रिया ने कहा हमने तो एयरबीएनबी से लिया है, यहाँ पे जो भी किया है बुकिंग वगैरह हम लोग ने 2-3 महीने पहले से हम लोग ने यहाँ पे बुकिंग करके रखी है। फिर उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे किसी की मौत हुई है, केयरटेकर का यहाँ पे मर्डर हुआ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे किसी को आने जाने नहीं देते। सबके सब वहाँ पे ये चीज़ सुन के शॉक हो चुके थे। कितने वक्त से हमको जो परेशान कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उस केयरटेकर की भटकती हुई आत्मा है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने वहाँ के पुलिस अथॉरिटीज़ को बिल्कुल भी नहीं बताया कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई है, अदरवाइज और भी ज़्यादा वहाँ पे तनाव फैल सकता था। चुपचाप से वो लोग विला के अंदर गए, अपने सामान वगैरह उन्होंने पैक किया और अब उन्होंने एक टैक्सी बुलाई। अंदर आयुष बैठा, प्रिया और मिहिर, और अभी विहान भी अंदर बस बैठने ही जा रहा था कि वो थोड़ी देर वहाँ पे रुक गया। सबने पूछा कि क्या हो गया तेरे को, आजा अंदर आके बैठे, निकलते जल्दी से यहाँ से, मनहूस जगह है वैसे भी। फिर विहान ने कहा हाँ आ रहा हूँ, लेकिन वो भी तो आ रहा है ना। जब भी किसी भी इंसान को ऐसा कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ दिखता है, महसूस होता है, तो उसका सीधा असर साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में होता है। ये सेम चीज़ विहान के साथ भी हुई है। हर वक्त उसको ऐसा लगता रहा कि हम 5 हैं, हम 5 हैं, हम 5 हैं, लेकिन वाकई में वहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग थे। जो 5वां था वो महज सिर्फ एक वहम था या फिर उस केयरटेकर की भटकती हुई आत्मा। और यही चीज़ मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि ये वाला वीडियो देखने के बाद कहीं पे भी जाने के लिए आपको डरना घबराना नहीं है कि आप किसी भी एयरबीएनबी में नहीं जा सकते। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसा हादसा होता है तो चौकन्ने रहिए। उस चीज़ का प्रॉपर इलाज होता है, वहाँ से निकल जाना ही सबसे पहला वहाँ का इलाज है। वहाँ की जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं उनको उंगली ना कीजिए, उनको परेशान ना कीजिए, वरना वो आपको परेशान करे तो आप भी शायद से उसी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बन जाओ मरने के बाद, हो सकता है। शुक्रिया।